देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में हम पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 4.5। 4.5 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 4.6 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे 8 नंबर का सवाल एक निश्चित आता है। पिछली क्लास में इसके सवाल नंबर 4 तक देखे थे। कह रहे आप प्रश्न 5 से 11 तक प्रत्येक आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए जिनका अस्तित्व हो। उन आव्यूहों का अस्तित्व होता है जिसमें मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर मॉड ए का मान 0 हो तो फिर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। तो ए इनवर्स का अस्तित्व अगर है तो ज्ञात करना है। तुम्हें पहले हम बता दे रहे हैं ए इनवर्स बराबर होता क्या है। ए इनवर्स बराबर होता है यही है व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। एडजॉइंट ए ज्ञात करना हम आपको पहले बता चुके हैं, सहखंडज आव्यूह है। और मॉड ए क्या है, जैसे ही आव्यूह का चिन्ह लगा होगा उसमें सारणिक का चिन्ह बनाओ, मॉड बनाओ और प्रसार कर दो तो मॉड ए निकल आएगा। चलिए सवाल नंबर 5 और 6 बिल्कुल एक ही तरीके के हैं। 5वां सवाल हम हल किए दे रहे हैं, 6वां आपको अपने आप हल करना है। न समझ में आए तो कमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, माना ए बराबर 2 - 2 4 3। ए का मान दिया है, इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, मॉड ए ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो, मॉड ए। तो मॉड जैसे ही लगाएंगे आव्यूह सारणी बदल जाएगा। 2 - 2 4 3। तो कर दीजिए इसका गुणा इसमें, 2 गुणते 2 -4 गुणते -2, 2 गुणते 3 6 माइनस गुणा प्लस 4 दूनी 8 6 14। अगर मॉड ए का मान 0 आ जाए तो इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। लिखेंगे चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व अगर है तो ज्ञात भी करना है। अस्तित्व है तो ज्ञात करो। पहले एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात कर पाओगे, जब पहले सहखंड ज्ञात करो। तो पहले ज्ञात करते हैं सहखंड। सहखंड में A11 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो -1 की घात 1 धन 1 2 गुणते M11। पहली पंक्ति बंद करो, पहला स्तंभ 3 बचा। तो -1 की घात सम तो मान प्लस का 1 गुणते 3 बराबर कितना आ गया, 3 ही हो गया। A11 नीचे तक आएगा, देखो A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। तो देखिए A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू M12। क्या बंद करें, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो -1 गुणते 4 बराबर क्या आ जाएगा, -4। अब निकालें A21। तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। तो -1 की घाते 2 धन 1 3 M21। अब क्या बंद करोगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो क्या आ गया, -2। तो -1 की घाते 3 -1 गुणते -2 तो आ जाएगा 2। अब ज्ञात करेंगे क्या, A22। A22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। तो -1 की घाते 4 गुणते M22। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करिए। 1 गुणते 2 बराबर आ गया 2। अब लिखेंगे सह खंडों से निर्मित आव्यूह। सहखंडों से निर्मित आव्यूह B बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 4 2 2। अब लिखेंगे सह खंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह। सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह। एडजॉइंट A बराबर B का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह बदल दीजिए, परिवर्त कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 - 4 2 2। हमें चाहिए व्युत्क्रम आव्यूह। क्या चाहिए,
व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो एडजॉइंट ए का मान 3 2 -4 2 बटे मॉड ए का मान 14। तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 बटे 14 और ऐसे 3 2 -4 2। देखिए आंसर इसका मिला लेते हैं, चाहो तो इस 14 का भाग सब में दिया जाएगा, ऐसे लिख दो 3 बटे 14 2 बटे 14 तो हो जाएगा 1 बटे 7 -4 बटे 14 तो -2 बटे 7 हो जाएगा, 2 बटे 14 तो 1 बटे 7 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। प्रश्नावली 4.5 का सवाल नंबर 5वां है। प्रश्नावली 4.5 का सवाल नंबर 5वां है। 1 बटे 14 3 2 -4 2। अब देखिए 6वां सवाल आपको लगाना है, यदि ना है तो उसके लिए कमेंट करना है। 6वां सवाल हम लिखे दे रहे हैं। क्या है 6वां सवाल? 2 गुणते 2 क्रम का ही है 6वां सवाल। छठवां सवाल है आपका कि -1 5 -3 2 इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। नहीं कर पाओगे। ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो पहले मॉड ए ज्ञात कर लेना, मॉड ए 0 नहीं आएगा तब ये इनवर्स का अस्तित्व होगा। फिर सहखंड ज्ञात करोगे, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, फिर सहखंडज आव्यूह, फिर व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। 6वां आपको ज्ञात कर लेना है। चलिए अब हम 7वें सवाल पर आते हैं। 7वें सवाल में भी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, लेकिन कैसा है? 3 गुणते 3 क्रम का है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना ए बराबर 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5। ठीक। व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। तो व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर क्या होगा? एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। एडजॉइंट ए बटे मॉड ए होगा। चलिए सबसे पहले मॉड ए ज्ञात करें। जैसे ही मॉड लगाएंगे आव्यूह सारणी बदल जाएगा। 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब चाहे जाए के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे मान उतना ही आएगा, लेकिन जिसमें ज्यादा जीरो हो उसके सापेक्ष प्रसार करने पर कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है। तो चाहे C1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, चाहे R3 के। R3 में भी 2 जीरो है, C1 में भी 2 जीरो है। तो देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चाहे आप R1 के सापेक्ष भी कर दें तब भी आंसर वही आएगा। C1 के सापेक्ष चिन्ह चलता है प्लस माइनस प्लस। चलिए ये बंद 2 4 0 5, ये बंद 2 3, ये बंद और ये बंद 0 5, ये बंद 2 3 2 4। 1 2 गुणते 5 -0 गुणते 4 -0 2 गुणते 5 -0 गुणते 3 प्लस 0 2 गुणते 4 -2 गुणते 3। तो 1 5 दूनी -0 माइनस पूरा सब गुणा उणा करने के बाद 0, ये भी 0 हो जाएगा। 1 गुणते 10 10 आ गया। लिखेंगे अब, चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 अतः ए इनवर्स का क्या है? अस्तित्व है। इतना करने के बाद फिर सहखंड निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मॉड ए का मान यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, बाकी 7 के ले रहे हैं, क्योंकि सहखंड ज्ञात करने में हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको इसको लिखा रहने देना है, इसको साफ नहीं करना है। मॉड ए का मान कितना निकल आया? 10 निकल आया। अब क्या निकाले हम? सहखंड। चलिए आते हैं सहखंड में। तो देखिए सहखंड में पहले आ जाते हैं A1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू यम 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू यम 1 1।
क्या बंद करोगे? पहली पंक्ति और पहला 2 4 0 5। तो -1 की घाते 2 1, 2 गुणते 5 माइनस 0 गुणते 4 1 गुणते 10 कितना आ गया? 10। अब A1 2 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M1 2, तो -1 की पावर 3 M1 2। क्या बंद करोगे? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 0 4 0 5। तो -1 की घाते 3 तो हो जाएगा -1 गुणते 0 गुणते 5 0 -0 गुणते 4 0 -1 गुणते 0 0। अब इसके बाद A13 आप नीचे को लगाएंगे। -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो -1 की पावर 4 M13। क्या बंद करोगे? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 2 0 0 -1 की घाते 4, तो प्लस का 1 0 गुणते 0 0 -2 गुणते 0 0 1 गुणते 0 अब A21, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 तो -1 की पावर 3 इंटू M21। क्या बंद करोगे आप? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। बोलो क्या आएगा? 2 3 0 5। तो -1 की घाते 3 -1 गुणते 2 गुणते 5 10 -3 गुणते 0 0 -1 गुणते 10 -10। A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 2 धन 2 4 M22। क्या बंद करोगे? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 0 5 1 3 0 5। तो -1 की घाते 4 1 गुणते 5 -0 गुणते 3 1 गुणते 5 5। अब निकालेंगे हम क्या? A23 बराबर होगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 की पावर 5 इंटू M23। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 2 0 0 -1 की घाते 5 -1 गुणते 1 गुणते 0 0 -0 गुणते 2 0 -1 गुणते 0 0। अब निकालेंगे A31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, तो -1 की पावर 4 इंटू M31। क्या बंद करोगे? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 3 2 4, तो 1 गुणते 2 गुणते 4, इसका गुणा इसमें करते हैं माइनस इसका गुणा इसमें 3 दूनी 6, तो 1 गुणते 2 बराबर आ गया 2। A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, तो -1 की पावर 5 इंटू M32। क्या बंद करोगे? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 0 4 1 3 0 4, तो -1 की घाते 5 गुणते 1 गुणते 4 -0 गुणते 3 -1 गुणते 4, तो आ गया -4। अब क्या निकालेंगे? A33, तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, तो -1 की पावर 6 M33। क्या बंद करोगे? तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो क्या आ जाएगा? 1 2 0 2, तो -1 की घाते 6 1 गुणते 2 -0 गुणते 2 1 गुणते 2 2। अब लिखेंगे सह खंडों से निर्मित आव्यूह। सह खंडों से निर्मित आव्यूह, इसको कैसे लिखते हैं? B बराबर लिख दें। सह खंडों से निर्मित आव्यूह बोलिए क्या है? 10 फिर 0 फिर 0 फिर -10 फिर 5 फिर 0 फिर 2 फिर -4 फिर 2 -4 फिर 2। अब लिखेंगे सह खंडों से निर्मित सह खंडज आव्यूह।
सैखंडों से निर्मित सैखंडज आव्यूह। एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह याद कर दीजिए एडजॉइंट ए का मान। देखिए 10 0 0 माइनस 10 5 और 0। देखिए 0 ही तो था। 1 2 3 देखो कहाँ है? 0। फिर 2 माइनस 4 2। अब लिखेंगे व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो एडजॉइंट ए का मान 10 माइनस 10 2 है। दिख नहीं रहा है। इन तक दिख रहा हो? ए इनवर्स बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए का मान कितना है? 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2 बटे मॉड ए का मान 10। देखिए ऐसे आ रहा है 1/10 या 10 का अंदर भाग दिया गया है। 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। 1/10। फिर देखिए उत्तर पूरा अंदर का मिलाइए। सही है। हैं? ये सवाल नंबर 7 था। 8वां सवाल बोलो। 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 5 5 2 2 -1। -1। अब देखिए सवाल तो 11 नंबर तक सवाल इसी तरीके से हैं, लेकिन आपको 8 नंबर तक लगाना है। सेम 7 की तरीके 8 है। 5 6 2 गुणते 2 क्रम के सेम थे। 7 और 8 नंबर तक लगाना है और आपको आंसर मिलाना है। यदि आंसर मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आप 8 में से जो 8 नंबर का जो सवाल आता है कि आप द्विविद्वार समीकरण को हल कीजिए, तो उसमें ये समझ लीजिए 6 नंबर आप पा जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे बस थोड़ा और करना होता है। ए इनवर्स वहां पर हमें निकालना ही होता है। और वैसे भी आ जाता है 5 या 8 नंबर में सवाल कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। इसके बाद 9वें नंबर से सवाल 9 10 11 एक तरीके के फिर भी हैं, लेकिन वो आगे के सवाल हम हल कर देंगे। आपको आज की क्लास में सवाल नंबर 5 6 7 और 8 हल करना है। सभी के आंसर मिलाने हैं। यदि ना मिले तो कमेंट करना है।